इस वीडियो में हम लोग जो कोलकाता में केस हुआ है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन में अपना जो पॉलिटिकल व्यू है, मतलब आप किस पॉलिटिकल पार्टी को आप पसंद करते हैं, किसको नहीं करते हैं, तो उसको किनारे रख करके इसको देखिएगा और समझने और सोचने की कोशिश करिएगा। तो इसमें ये भी मैं जिक्र नहीं करूंगा कि किसी डॉक्टर के साथ रेप हुआ है और मर्डर हुआ है, क्योंकि जब हम लोग ऐसे बांट देते हैं कि डॉक्टर के साथ ये हुआ, वकील हैं, फिर शिक्षक है, टीचर हैं, तो इसमें हमारा उस वर्ग से दूरी हो जाता है जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो कोई दूसरे लोग हैं जिससे कि हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है और उनके साथ जो हो रहा है सो हो रहा है। इसमें जस्ट केवल बात किया जाएगा कि एक स्त्री के साथ में एक दुष्कर्म किया जाता है, फिर उसका मर्डर कर दिया जाता है। तो इससे आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास किसी व्यक्ति के साथ में, हम लोगों के बीच में कोई व्यक्ति है, हम लोगों जैसा ही उसके साथ कुछ गलत होता है। और उसके साथ गलत यहीं पर नहीं होता है, उसके बाद की जो फाइंडिंग्स हैं, उसके बाद का जो इंसिडेंसेस हैं, वो और ज़्यादा अमेज करने वाला है। आपको आश्चर्यचकित कर देगा, सोचने पे विवश कर देगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हुए जा रही हैं। और ये इसमें इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इससे जोड़ने के लिए, क्योंकि ये तार जो है सीधे जुड़ा हुआ ही है। लेकिन हम जब बांट लेते हैं, दूरी बना लेते हैं, पहले से कोई ओपिनियन बना लेते हैं कि जैसे कि डॉक्टर वकील फ्रॉड हैं, तो फिर उस घटना में होने वाली, उन लोगों के साथ होने वाली घटना से हम लोग की दूरी बन जाती है। जैसे लोगों का ये हो जाता है कि नेता सब फ्रॉड हैं, पुलिस वाले सब डकैत हैं। तो इससे क्या होता है कि उससे डिस्टेंस बनने लगता है, और जितना डिस्टेंस बनता जाएगा उतना ही ज़्यादा उस चीज़ से मतलब नहीं रह जाता है। फिर ये लगता है कि जो हो रहा है, जो हो, उससे हमें क्या लेना देना है। तो अब जैसे मैं आपसे ये बोलूँ कि ऑस्ट्रेलिया में कोई मर्डर हुआ, तो आपको लगेगा कि अपने देश का मामला सुलझ नहीं रहा है और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है। इसी तरह मैं बोलूँ कि मार्स पे, मंगल ग्रह पे रेप हुआ है और 100 लोगों ने रेप किया है, तो आप कहेंगे क्या आप फालतू की बात कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई और बात करने की चीज़ नहीं है क्या? तो इसीलिए मैं इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमें ग्रुप में बांट करके कोई भी इंसिडेंस को नहीं देखना है, किसी भी घटना को नहीं देखना है। ये सिंपली इसको ऐसे समझना है कि एक समाज है, एक सोसाइटी है, जैसे कंट्री के लोग हैं, तो उसमें से कुछ लोग, वही लोग, जैसे सोसाइटी एक कंट्री है, तो उसमें से कुछ लोग फला एग्जाम दे करके, फला परीक्षाएं दे करके कोई डॉक्टर बन जा रहा है, कोई आईआईटीएन बन जा रहा है, कोई पॉलिटिशियन बन जा रहा है, कोई पुलिस वाला बन जा रहा है, तो ये एक ही चीज के हिस्से हैं। तो कहीं पर भी गड़बड़ आ रहा है तो एज ए सोसाइटी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जैसे कि यदि डॉक्टर करप्ट हुआ, या फिर वकील करप्ट हुआ, या पुलिस करप्ट हुआ, तो इसका मतलब कि पूरी सोसाइटी ही करप्ट है, क्योंकि काफी लंबे समय तक वो इसके हिस्सा है, इस सोसाइटी के। एक समय के बाद वो फला भूमिका निभाने लग रहे हैं। तो ये पूरे सोसाइटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा ये प्रश्न, यदि आप किसी को बांट करके किसी इंसिडेंस में देखते हैं तो आपको बांटना बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ये सीधा समझना है कि एक स्त्री के साथ दुष्कर्म होता है, फिर उसका मर्डर होता है। उसके बाद नेक्स्ट मिस हैपनिंग क्या होती है, दुर्घटना क्या होती है, कि पुलिस जो होती है वो इस इंसिडेंस को पहले दबाने की कोशिश करती है, और वो ये कहती है फैमिली वालों से कि ये सुसाइड है। और इंसिडेंस के काफ़ी समय के बाद, जैसे रात में घटना होती है, दोपहर तक 10 घंटा 12 घंटा बीत जाने के बाद भी जो फैमिली है उसको बॉडी नहीं हैंड ओवर की जाती है, ना ही देखने की इजाज़त दी जाती है, और उसे कोशिश की जाती है कि ये सुसाइड इवेंट है। तो सुसाइड जो केस होता है, कन्फ्यूजन हो सकता है किसी के इंटरप्रिटेशन में, विशेष करके यदि घटना में उस तरह की बात हो, लेकिन इस घटना में ऐसी कोई बात थी ही नहीं जिसपे कि सुसाइड की तरफ इशारा किया जाए। लेकिन ठीक है, एक प्राइमरी लेवल पे मिस्टेक हुई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें करेक्ट कर दी जाती हैं, सही निर्णय पे आ जाती हैं, तो सबके लिए प्रॉब्लम वाली सिचुएशन नहीं रह जाती है। फिर नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि इसमें जो प्रिंसिपल या जो भी अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं, वो लोग इस घटनाक्रम को और ज़्यादा मिसअप करने की कोशिश करते हैं। जब डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, तो फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल होते हैं उनका सस्पेंड किया जाता है और उन्हें दूसरे जगह का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। दूसरे जगह का प्रिंसिपल बना दिया, मतलब कितनी बड़ी दुर्घटना है कि एक व्यक्ति को एक जगह के लिए अयोग्य समझा गया, कि इस फला मेडिकल कॉलेज के लिए ये व्यक्ति योग्य नहीं है, और उसे तुरंत ही
दूसरे जगह के लिए योग्य समझा जाने लगा। मतलब कि वो जो एक जगह की अयोग्यता और वो वही चीज दूसरे जगह पे योग्य समझा गया। मतलब कि आप ऐसे समझ लें कि वहां के लोगों को, जहाँ का प्रिंसिपल फिर से बनाया गया, कि वहां के लोगों को दो कौड़ी का समझा गया। कि मतलब कि एक अयोग्य व्यक्ति जो इस घटना के लिए मतलब जैसे भी हो उसे अयोग्य तो घोषित किया गया, जिसने भी किया हो, जिस भी क्राइटेरिया पे किया हो, जो भी आधार बिंदु हो, जिस भी आधार पर, लेकिन उसे अयोग्य घोषित किया गया। लेकिन उसका या तो स्ट्रेंथ कहा जाए कि वो बहुत पावरफुल व्यक्ति है, कि उसे जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है उस पर कंटिन्यूसली रखा जा रहा है, वो मजबूरी है गवर्नमेंट की या जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये नियुक्ति करता है तो उसकी मजबूरी है, या ये कहा जाए कि वो इतना शक्तिशाली है कि वो मजबूर कर दे रहा है उन लोगों को, तो उसको तुरंत वहां पर प्रिंसिपल घोषित कर दिया जा रहा है। ये मानते हुए इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से तो यही निष्कर्ष निकला कि भाई तुम लोग के साथ भी अब ऐसे ही हो तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि एक इस बात को संभाल नहीं पाए यहाँ पर, वहां पर भी संभाल नहीं पाएंगे तो तीसरी जगह पर उनको भेज दिया जाएगा, जहां पर तीसरी जगह पर घटना घटित होने का इंतजार किया जाएगा। उसके बाद जो इसमें एक महत्वपूर्ण घटना ये घटित होती है कि इसको बताया जाता है कि ये एक व्यक्ति ने गलत काम किया है, और गलत काम करने वाला व्यक्ति जो है वो पुलिस से रिलेटेड व्यक्ति निकलता है, पुलिस से संबंधित किसी पोस्ट पर वो जुड़ा हुआ है, और उसके खिलाफ बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं ऑलरेडी। बहुत सारे लोग कंप्लेंट हैं, जैसे एक इंसिडेंस होता है तो आप समझ सकते हैं कि भाई आवेश में या कभी सही व्यक्ति भी गलती कर बैठता है, लेकिन यदि बार बार रिपीटेड मिस्टेक हो तो उसको डिसीजन ही बोला जाता है, निर्णय ही बोला जाता है, कि उसका माइंडसेट ही, उसका जो मस्तिष्क की बनावट ही है वो जानबूझ करके ही ऐसा कर रहा है। तो उसके साथ ऐसे उसके 4 वाइफ थे और चारों के साथ कॉन्फ्लिक्ट था। पुलिस कंप्लेंट भी थे पहले के, जिसमें मदर का एक वीडियो आ रहा है सामने। उसके बाद भी उस व्यक्ति को चुना जा रहा है पुलिस के काम के लिए। तो मतलब कि उस व्यवस्था पर भी पूरी तरह से प्रश्न उठता है कि कैसे, मतलब कि कोई उसका क्राइटेरिया नहीं है क्या कि इतनी मेजर थिंग, मतलब मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं उस पर्सन के खिलाफ, और उस व्यक्ति को भी प्राइमरी मतलब कि आपका देख रेख करने वाला बना दिया जाता है, कि जिसके खिलाफ इतना ज्यादा वो हो कंप्लेंट हो, उसको भी आपका ही रक्षक बना दिया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसपे डिस्कशन होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग जो बड़ा इम्पोर्टेंट ये हुआ कि कल जो घटना हुई वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग घटना हुई, कि जब साइलेंट प्रोटेस्ट हो रहा था, हालांकि ये बड़ी अच्छी बात ये हुई कि इसमें बहुत भारी संख्या में लोग जुड़ने लगे, बहुत भारी संख्या में लोग, जो लोग मेडिकल प्रोफेशन से थे नहीं थे वो भी लोग जुड़ने लगे, विशेष करके बंगाल में, जो कि जहाँ पर प्राइमरी इंसिडेंस हुआ है वहाँ पर लोग जुड़ने लगे। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई कि लोगों ने जागरूकता दिखाई। यूजुअली लोग इतना नहीं कष्ट लेते हैं खुद के ऊपर, कि किसी दूसरे के साथ हो रहा है तो बहुत मतलब नहीं पड़ता है लोगों के, लेकिन लोगों ने जागरूकता दिखाई और प्रोटेस्ट शुरू हुआ। सब जगह साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा था। अचानक जो इतना सेंसिटिव एरिया जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे पुलिस भी है कुछ की संख्या में, या जितने भी थे, वो उसका ओरिजिनल फिगर तो गवर्नमेंट ही बता सकती है। वहाँ पर गुंडे जो होते हैं, जो 1000 की संख्या में लगभग बताए जा रहे हैं, और वो ट्रक पे भर करके, गाड़ियों में भर करके आते हैं, और वो पूरी तरह से उस प्रोटेस्ट को डिसरप्ट करने की कोशिश करते हैं। मारपीट तोड़ फोड़ शुरू हो जाता है इमरजेंसी में, और जो साइट है जहाँ पर इंसिडेंस हुआ था उसको भी डिसरप्ट करने की कोशिश करते हैं, उस इंसिडेंस प्लेस को भी डिसरप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इतना मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राइज हो रहा है कि 1000 लोग उस जगह पर आते हैं और उस चीज को डिसरप्ट कर, मतलब कि ऐसा सस्पिशन राइज हो रहा है कि कोई बहुत पावरफुल आदमी जिसकी बहुत ज्यादा रीच हो वो भी शायद इस घटनाक्रम में इन्वॉल्व है। अब वो किससे है एसोसिएटेड, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो कि इतना कुछ 1000 लोगों को इंगित कर सकता है, जो कि लोग बिना डरे हुए। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट जो चीज नोटिस करना है कि ये घटना पुलिस के सामने होती है, और पुलिस काफी देर तक कुछ भी नहीं करती है, पुलिस के सामने होती है। दूसरी चीज, पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड अभी तक नहीं है। 24 आवर बीत चुके, लगभग बीतने वाले हैं, होने वाले हैं, और इतना मेजर इंसिडेंस, वो भी जब हम लोग इतना हाईटेक एरा में हैं
जहाँ पे चीज़ें आसानी से कर ली जाती हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाती है, फोटोग्राफ खींच लिए जाते हैं, कैमरा है, हर व्यक्ति के हाथ में फ़ोन है, मल्टीमीडिया है, वहाँ पर भी पुलिस के हाथ में कोई एविडेंस नहीं है कि वो कौन लोग थे। अब हमें इससे एक सिंपल व्यक्ति होने के नाते, जो भी लोग समाज के साधारण व्यक्ति हैं, उनको इससे नहीं फर्क पड़ता कि वो टीएमसी के थे, कि बीजेपी के थे, कि फला पार्टी के थे, कहाँ थे। वो तो बस ये जानना चाहेंगे कि वो कौन से लोग थे और वो कैसे इतना ज्यादा साहस कर पाए कि पुलिस के प्रेजेंस में भी कलकत्ता के कैपिटल में, मतलब बंगाल के कैपिटल में, मतलब कैपिटल में आप समझ लीजिए, राजधानी में, जो कि मुख्य प्लेस होता है, वहां पर इतनी भारी संख्या में लोग आकर के आक्रमण कर देते हैं, इतनी भारी संख्या में। मतलब कि ये क्लियरली सजेस्ट करती है कि पुलिस कितना वीक है और पुलिस कितना इनएफिशिएंट है, मतलब कि जो पुलिस की सिस्टम है वो कितनी ही ज्यादा कमजोर है और कितनी ज्यादा इनकम्पिटेंट है। ये चीज यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर निकलता है, जिसे शायद बाद में सुधारा जाने की कोशिश की जाए। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि वहां पर जहां पर इंसिडेंस हुआ है वहां पर तमाम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। मतलब इतनी क्या जल्दी है कि चीजों को जल्दी जल्दी बनवाया जाए या बदला जाए, मतलब ऐसा क्या जल्दी है, पहले किसी चीज को उसके निर्णय बिंदु तक पहुंच जाने दिया जाए फिर किया जाए, तो इसमें क्या बुराई है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर राइज होती है कि 1,000 लोग, मतलब 1,000 लोग लगभग, अब थोड़े कम होंगे, चाहे 500 होंगे, 500 भी हों, तो भी मतलब कैसे उनकी जो मोरल ट्रेनिंग है या मोरलिटी है या अंतरात्मा कहा जाए, वो कैसे इस बात के लिए एक साथ राजी हो गई कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी वो जाकर के इस पे हमला कर दे। मतलब 1,000 लोग इस घटना को दबाना चाहते थे, मतलब कि प्रो मर्डर फेवर में है 1,000 लोग। जैसे कोई एक, जैसे अभी एक डिस्कशन हो रही थी फ्रेंड से बात, तो उन्होंने बात रखा कि अपनी सोसाइटी में रेयर इंसिडेंसेस में, असामान्य घटना में, असामान्य स्थिति में साइकोपैथ होते हैं। साइकेट्रिस्ट से बात हो रही थी कि जो बहुत ही ब्रूटल से ब्रूटल काम भी करे जाते हैं। तो एक को तो आप कह सकते हैं कि जिसने साइकोपैथ था उस पर सब लोग राजी हो सकते हैं कि एक ने ये इंसिडेंस किया हो, और इतना ब्रूटल, आपको पता है ये कितना ब्रूटल तरीके से कांड हुआ था इसमें। मतलब उसका तो आपको सारा डिटेल मिल ही गया होगा कि आंख से, कान से, आंख पर भी डैमेज, मतलब बहुत ही ब्रूटली वे में ब्लीडिंग आना, सब कुछ मतलब बहुत ब्रूटल वे में किया गया था, वो तो आपको पता चल ही गया होगा। तो आप एक, मतलब इसका रेशनलाइजेशन कहा जा सकता है कि दे सकते हैं कि इतना खराब कृत्य कोई साइकोपैथ ही कर सकता है, तो वहां पर तो जस्टिफाई हो जाता है। लेकिन जब 1,000 लोग इस चीज के लिए राजी हो जाएं, मतलब 1,000 लोग मर्डर कर रहे हैं, 1,000 लोग रेप के लिए राजी हो जाएं, 1,000 लोग गलत कृत्य के लिए राजी हो जाएं, वो किसी से भी जुड़े हों, उससे हमें नहीं लेना देना है, तो वो एज सोसाइटी ही पूरी तरह से प्रेजेंट करता है कि क्या हम लोग बुरी तरह से डेवलप किए जा रहे हैं, बहुत खराब गंदे तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं, कि कुछ भी सैनिटी नहीं है क्या। क्योंकि 1,000 साइकोपैथ तो हो नहीं सकते हैं किसी सोसाइटी में, 1,000 लोग इतनी कर रहे हैं, तो क्या मतलब पूरी होल ट्रेनिंग ही सोसाइटी गड़बड़ है क्या, हम सभी लोग फॉल्ट पर हैं, कि कुछ भी बेसिक ट्रेनिंग नहीं है, कुछ भी बेसिक जानकारी नहीं दी गई है कि कैसे हमें रहना है, कैसे किसी चीज को एग्जीक्यूट करना है। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है कि हम लोग के ऊपर सीधे डायरेक्ट आप इस प्रश्न को अपने ऊपर भी ले सकते हैं कि क्या हम लोग कैसे डेवलप कर रहे हैं, कैसे चीजों को विकसित किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें मतलब कि कितना डिसरप्टिंग थी। मतलब सोचिए कि 1,000 लोग सीधे कैपिटल में हमला बोल दे रहे हैं, राजधानी में, जैसे कि कोई, मतलब कि पहले आपका जो लड़ाई झगड़े होते थे 2,000-5,000 साल पहले की, कहीं पर हमला बोल दिया किसी ने, किसी के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं, कोई डर नहीं, कोई फियर नहीं, मतलब कि कितना ज्यादा कोई दुस्साहस कर सकता है कि इसको करने का। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कितनी सारी मिसहैपनिंग एक के बाद एक होती रह गई, और इसमें चीजें जो हैं कैसे कैसे गलत तरीके से निकल के आ रहे हैं। जो लोग पॉलिटिकली ओरिएंटेड हैं या बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, तो उनसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगा कि जिस भी पार्टी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, तो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आप विचारों में मतभेद होता है, हम सब लोग एक दूसरे की बातों से कई बार राजी नहीं होते हैं, बिल्कुल पास वाले व्यक्ति से भी जिनसे हम प्रेम करते हैं उनकी बातों से भी राजी नहीं होते हैं, तो ऐसा मनभेद हो सकता है।
मन में भेद हो सकता है, सोच में भेद हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों को हम लोग कॉमन तरीके से मान सकते हैं कि जैसे जो भी पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमसे हैं, हम उनसे नहीं हैं। कि वो जो हैं अच्छी खासी सुविधा पा रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं, सर्विसेज पा रहे हैं। एक सीएम है जहाँ से जा रहा है उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जा रहा है। उसमें ये भी नहीं मतलब है कि कॉमन पर्सन के साथ क्या दिक्कत हो, वो सब दूसरी डिबेट की बातें हैं। लेकिन जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं वो कितना प्रिविलेज्ड पर्सन है, कितना अधिकार क्षेत्र में है। तो उसको इतना अधिकार जब सोसाइटी दे रही है, सब लोग मिल के दे रहे हैं, तो उसकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल करें। तो यदि वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, अब चाहे जो भी हो। अब निष्कर्ष तो निकल के कुछ न कुछ आएगा ही, चीज़ें और क्लियर होंगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होना है कि फिर भी आप ऑब्सेस्ड हैं, किसी की गलतियों को भी बिल्कुल हाइड करने की कोशिश में हैं, छुपाने की कोशिश में हैं। जैसे मैं किसी पार्टी को पसंद कर रहा हूँ और वो गलत कृत्यों में इन्वॉल्व हो रहा है, तो मैं नापसंद करना शुरू कर दूंगा, उसके अगेंस्ट आवाज उठाएंगे, उस मुद्दे पे उठाएंगे जिस मुद्दे पे उसके गलत स्टेप्स हैं। हो सकता है 10 जगह राजी हों, लेकिन एक मुद्दे पर तो आप कदम उठाएंगे ना, अगेंस्ट उंगली खड़ा करेंगे ही। तो इस तरह का करेज तो रखना ही पड़ेगा, इस तरह का इंसाइट तो रखना ही पड़ेगा हम सभी लोगों को कि चीजें आपसे हो करके हों। ये नहीं कि आप उनके गुलाम हैं, चाहे आप जॉम्बी टाइप के बन गए हैं कि उसका जो भी इशारा है, जो भी उसने किया, जो उस पार्टी का सुप्रीम पर्सन है, वो आपको सही लगने लगा, चाहे उसमें कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी सेन हो या इनसेन एक्शन हो, कुछ भी मतलब नहीं है। तो एक तरह से पूरे इंसिडेंट्स को देखा जाए तो कहीं से भी पुलिस जो है, जो पुलिस की भूमिका है, जो सबसे ज़्यादा संदेहास्पद दिख रही है कि वो हर जगह इनकम्पिटेंट साबित हो रही है। तो अभी मैंने बात किया कि जैसे कि पुलिस को अलग करके नहीं देखना है, तो पुलिस भी हम लोग का ही पार्ट है। तब वहाँ पर पुलिस वाली व्यवस्था को और दुरुस्त करेंगे, जो लोग भी करें तो अच्छा होगा कि जो लोग भी इसके रिस्पॉन्सिबल हैं या जो लोग भी ट्रेनिंग देते हैं, जैसे भी हो, तो सिस्टम को और रिफॉर्म करें तो और अच्छा रहेगा। और सबसे जो अभी भी मैं अमेज्ड हूँ कि 1000 लोग कैसे राजी हो गए, मतलब कोई संवेदना नहीं, कोई आपके अंदर अंतरात्मा नहीं, आपको कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। जैसे एक दो को आपने राजी कर लिया, 5 को राजी कर लिया, 10 को राजी कर लिया, हजार हजार को कैसे आप राजी कर सकते हैं। तो सबसे जो डिस्टर्बिंग इंसिडेंट से मुझे जो लगा कि अ, इतने लोग कैसे करप्ट हो सकते हैं, इतने लोग कैसे गलत कदम उठा सकते हैं, वो चाहे पॉलिटिकल गेन के लिए हो, चाहे उस इंसिडेंट्स को जो हुआ है उसको डिसरप्ट करना चाहते हों, चाहे जो ऑनगोइंग आंदोलन चल रहा है उसको डिसरप्ट करना चाहते हो, कोई भी व्यवस्था हो, इतने लोग कैसे एक जैसा मोटिवेट हो सकते हैं और जाकर के पूरा असंवैधानिक तरीके से तोड़ फोड़ सब कुछ, अब तो कुछ छुपा नहीं है, इमरजेंसी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर सब कुछ को कैसे डिसरप्ट कर सकते हैं। तो इसमें अभी बहुत सारा इंसाइट हम लोग को डेवलप करना है।